बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये बेसिकली एक फ्लैंकर है और ये फ्लैंकर है लोदीजी पोर ओम का। इसका नाम है जी लोदीजी पोर ओम इंटेंस। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम लोदीजी पोर ओम इंटेंस और इसके हाउस का नाम है इजी मियाकी। इजी मियाकी ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो बॉटल है ये हल्की सी ग्रेइश है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्की सी ग्रेइश है और ब्लैक कलर का इसका कैप है और ज़बरदस्त सी लॉन्ग सी बॉटल है। आप देख सकते हैं इसको यूं, फ्रंट से ये कुछ ऐसे है, डाउन से कुछ ऐसे और टॉप से कुछ ऐसे। ये एक बार ज़बरदस्त ना, एक आप इसको आप देखें, ठीक है। और ये इसका काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा कैप है ऐसा, और अंदर से खाली है। बस ये इसके ऊपर फिक्स है। बॉटल टोटल इतनी सी है, ठीक है। बाकी जो इसको वो खूबसूरती देता है वो इसका कैप देता है, ठीक है। लोदीजी पोर ओम जो है उसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। वो 2020 के अंदर मैं रिव्यू कर चुका हूं और उसके ऊपर जो अब कमेंट्स आते हैं भाइयों के, वो आते हैं अदील भाई कहां से लॉन्ग लास्टिंग है, कहां से लॉन्ग लास्टिंग है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि, और वो वीडियो बनाई भी मैंने 2020 के अंदर थी, और मैंने उसके अंदर बताया था कि ये मेरे पास 2008 से पहले का बैच है, 2008 से पहले का बैच है। यानी उस वक्त जो उस फ्रेग्रेंस की लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन और पोटेंसी थी, उस वक्त भी उसके अंदर मैंने बताया था कि मेरे ऑफिस का कुलीग लगा के गुजरता है तो सेंट ट्रेल बनती है। बहरहाल भाई अब उसकी परफॉर्मेंस कम हुई है, फॉर श्योर उसकी परफॉर्मेंस कम हुई है। तो ये एक बड़े प्यारे मेरे भाई हमजा सलीम इस्लामाबाद में मेरे ऑफिस के बड़े करीब रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस दी। उन्होंने कहा दिल भाई आप इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये लोदीजी पोर ओम के कितना कोई करीब है, आपको कितना कोई करीब लगता है। मैंने कहा यार ठीक है, मैंने इसको इस्तेमाल किया, मुझे रिव्यू के काबिल भी लगा ये। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका रिव्यू भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी भी हो जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो लोदीजी पोर ओम था वो 1994 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1974 या 1994, इन दोनों में से कोई ईयर था। 1994, मोस्ट प्रोबेबली 1994, उसमें वो फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी, ठीक है। और उस फ्रेग्रेंस का जो सबसे मेन प्लेयर था वो था यूजू। यूजू यूजू की जो खुशबू होती है वो इसके अंदर भी है, मैं आप लोगों को डिफाइन भी करूंगा। लेकिन ये जब मैंने इस्तेमाल किया तो आई थॉट कि इसके अंदर या तो यूजू तेज होगा या इसके अंदर जो टोबैको है वो थोड़ा सा तेज होगा, बट इसका स्ट्रक्चर उन्होंने उससे काफी ज्यादा डिफरेंट कर, यूजू है इसके अंदर लेकिन स्ट्रक्चर काफी ज्यादा तब्दील कर दिया। मैं आप लोगों को ना सबसे पहले, और ये 2007 की लॉन्च है, वो 1994 की है, 1994 की, वो 1994 की, ये 2007 की है, यानी कम से कम 13 साल के बाद ये वाला फ्लैंकर आया है उसका, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में ही आपको लगता है कि नहीं यार उससे बहुत डिफरेंट है। और वो क्या है, स्टार्ट में इसके नटमेग की एक वार्म स्पाइसी सी गरम मसालों की तरह की ये खुशबू आती है, और उसके साथ आपको सिनेमन के छिलके की एक ड्राई सी, फीकी सी येट स्पाइसी सी खुशबू आती है। यानी गरम मसालों के साथ गरम मसालों की तरह, जो बेसिकली जो नटमेग की खुशबू थी गरम मसालों की तरह होती है, वार्म स्पाइसी सी, उसके साथ सिनेमन के छिलके की एक ड्राई वुडी सी ये खुशबू आती है। तो उसकी वजह से ये टोटल इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लोदीजी पोर ओम तो एक प्रॉपर समर बेस्ड फ्रेग्रेंस थी, बल्कि मैं कहूंगा ऑल सीजन फ्रेग्रेंस थी, बट ये आपको लगाते ही फील होगा नहीं यार ये समर्स में तो रात को लगाई जा सकती है, बट फॉल एंड विंटर में इसको हम लगा सकते हैं। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज, यानी कार्डमम का छिलका और नटमेग। तो इसके अंदर यहां तक यूजू बिल्कुल नहीं था, यूजू आगे आएगा, उसकी खुशबू डिफाइन करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड फेज के अंदर इसका ये नटमेग और सिनेमन के छिलके की खुशबू रहती है, लेकिन इसके साथ एक स्पाइसी सी इरिटेटिंग सी एक खुशबू आती है, जो कि मैं बताता हूं मुझे वो इरिटेटिंग क्यों लगती है। वो बेसिकली कोरिएंडर सीड्स का जो पाउडर होता है ना, वो उसकी खुशबू है। मुझे हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन और हर किसी की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोरिएंडर बेस्ड परफ्यूम्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे, लेकिन मुझे ये मेरे ख्याल में परफ्यूमरी के अंदर एक वाहिद नोट है जो कि सरदर्द कर देता है, चाहे वो कोरिएंडर सीड्स की खुशबू हो या कोरिएंडर सीड्स के पाउडर की खुशबू हो, मुझे सरदर्द कर देता है। और इस केस में भी इसी तरह हुआ। इसके सेकंड फेज में प्रॉपर प्रॉपर नटमेग, कार्डिमम के छिलके के साथ प्रॉपर कोरिएंडर की एक पाउडरी सी खुशबू, जो कि मोस्टली आप किसी बार्बर शॉप पर जाएं तो वहां पे जो पाउडर होता है टेल्कम पाउडर, उसकी तरह की एक
खुशबू होती है कोरिएंडर पाउडर की, कोरिएंडर टैल्कम पाउडर की, तो वो खुशबू इसके साथ अटैच हो, जो कि बेसिकली एक ऐशी ड्राई फीकी पाउडरी सी ये खुशबू होती है, वो खुशबू इसके नटमैग और सिनेमन के साथ अटैच हो गई। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा ये आप कह लें कि इरिटेटिंग सी स्पाइसी खुशबू लगी, इरिटेटिंग सी। बट बहुत सारे लोगों के लिए, जिस तरह पोलो ग्रीन के अंदर कोरिएंडर एक मेन प्लेयर था, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर टाइप टैल्कम पाउडर, तो वो बहुत सारे लोगों की जान है उस फ्रेग्रेंस में। तो सेम उसी तरह का कोरिएंडर का जो पाउडर है, उस तरह की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है, लेकिन नटमैग और कार्डिमम के साथ, ठीक है। हाँ, इसका जब थर्ड फेज आता है, तो इसका जो थर्ड फेज है उसमें आप कह लें कि यूजू के साथ हल्की फुल्की एक स्वीट वनीला की खुशबू आती है। अब यूजू क्या है भाई, यूजू क्या है? यूजू मैं आपको बताता हूं। एक ग्लास लें, उसके अंदर आप लेमन को निचोड़ें, नॉट द लाइन, यानी कच्चा लीमू भी नहीं, एक पक्का प्रॉपर पक्का लीमू हो, उसको आप निचोड़ें और उसके जूस के अंदर आप जैस्मीन के 2-3 फूल डाल दें, चंबेली के नहीं, मोतिये के 3-4 फूल डाल दें, तो यूजू की खुशबू तकरीबन इस तरह की होती है, तकरीबन, सॉरी मोतिये का नहीं, चंबेली का फूल, लीमू प्लस चंबेली को मिला के जो एक खुशबू होती है, वो यूजू की खुशबू उस तरह की होती है, ठीक है। लेकिन येट मोर क्रीमी एंड मोर सिट्रसी आप कर लें, तो यूजू की खुशबू उस तरह की होती है, लेमनी और थोड़ी सी चंबेली की खुशबू। लेकिन उसके साथ वनीला की खुशबू को अगर अटैच कर दें, वनीला की एक स्वीट सी, लेकिन आप कह लें कि यूजू इसमें 80% है, 20% सिर्फ वनीला है। वनीला इसको सिर्फ हल्का सा स्वीट टच देने के लिए किया गया है, तो इसका ड्राई डाउन वो बन जाता है, ठीक है। और इसमें भी इसने मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की लोदीजी पोरोन की याद दिलाई, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। और हमजा भाई ने मुझे कहा था कि उनके ऊपर ये ज्यादा चलता नहीं है, कभी कभी बहुत ज्यादा चल जाता है, मतलब 8-8 घंटे भी चल जाता है, कभी कभी 2-3 घंटे 4 घंटे बाद बिल्कुल डेड हो जाता है। तो मैं आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि हमजा भाई के साथ इस तरह क्यों होता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। बात है पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की तरफ। एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। जिन जिन लोगों को वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो इसको जरूर लाइक करेंगे, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, विदाउट एनी डाउट इट्स अ मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। लेडीज इसको नहीं लगाएंगे, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए लेडीज को ये पसंद जरूर आएगी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझ पर इसने 8+ आवर्स लॉन्जिविटी दी, आराम से 8+, अभी तो 12 आवर्स प्लस हो गए हैं और अभी भी इसकी खुशबू अपने पीक के ऊपर है, ठीक है। तो 8+ आवर्स लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन ये कम से कम 1.5 से 2 घंटा प्रोजेक्ट करती है, उसके बाद बिल्कुल आपकी बॉडी के क्लोज आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब बताता हूं कि हमजा भाई मुझे कह रहे थे कि जब मुझ पे नहीं चलता, उसकी एक रीजन होती है। आप एक ही खुशबू को रेगुलर लगाएंगे ना, फर्स्ट डे आपको उसकी खुशबू 4 घंटे आएगी, लेट सपोज, या 8 घंटे भी आ सकती है, डिपेंड करता है परफ्यूम के ऊपर। नेक्स्ट डे जब आप उसको लगाएंगे ना, उसी परफ्यूम को नेक्स्ट डे लगाएंगे दोबारा, वो आपको 6 घंटे आएगी। नेक्स्ट डे लगाएंगे 4 घंटे, यानी रेगुलर लगाते रहेंगे तो आपको उसकी खुशबू कम होती जाएगी ड्यूरेशन में, और वो 1 घंटे तक पहुंच जाएगी, 5 मिनट तक भी पहुंच जाएगी अगर एक ही खुशबू लगाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उस खुशबू को बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं, वो कहते हैं ये खुशबू नहीं है, बस इसको साइड पे कर दो, ठीक है। तो बेसिकली तो ये आपका जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये अल्लाह ताला ने एक निजाम दिया हुआ है आपको कोई भी चीज खुशबू के थ्रू सेंस करने के लिए, ठीक है। तो एक खुशबू जो उसके लिए नोन हो गई है, वो फिर आपको 8-8 घंटे नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि परफ्यूम्स को रोटेशन में लगाना चाहिए, और एक परफ्यूम को कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के गैप के बाद लगाएं, तो आप कहेंगे यार अतील भाई हमें उस दिन भी 8 घंटे आई थी, आज भी 8 घंटे आई है खुशबू। थोड़ा सा कम होता है टाइम, लेकिन आप उसको जितना टाइम के बाद लगाएंगे उतना उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में आपको ओके मिलेगी। तो हमजा भाई के साथ शायद इस तरह हो कि वो 1 वीक से रेगुलर लगा रहे हो, तो इसलिए उनको इनकी लॉन्जिविटी ना मिलती हो, फिर बीच में गैप आ जाता हो तो 1 महीने 1.5 महीने का उसके बाद ही लगाते हो। तो बहरहाल ये इट इज वेरी मच पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि जब 8 घंटे इनको लॉन्जिविटी दे रही है, उनको खुद को खुशबू आ रही है, तब वो इंडोर्स रहते हो, वरना अदरवाइज वो बाइक या गाड़ी या यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इस तरह हो तो फिर वो सही बात है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मुझे इसकी इंडोर्स के अंदर 8+ आवर्स लॉन्जिविटी मिली और 1.5 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन रही और एक आर्म लेंथ तक रही, ठीक है। बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम लोदीजी पोरोन।
एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, गर्मियों में शाम को और फॉल एंड विंटर में आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। कोई इतनी ज्यादा हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई इतना हार्ड रूल जिसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते कि आप इसको कहीं लगा नहीं सकते, हर जगह पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ये वन फ्रेग्रेंस फॉर एवरी ओकेजन भी आप इसको कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इजी मियाकी का लो डिजी पोरोम इंटेंस। थैंक यू सो मच।